पूर्णिया में यादव महासभा का महासम्मेलन हो रहा है और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सपन कुमार घोष जी आए हुए हैं, जिनका कि संबंध बताया जा रहा है पूर्णिया से भी है। और इन्होंने यादवों की जो इतिहास है, यादवों का जो इतिहास है, उस पर इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं और सर जानना चाहते हैं कि ये जो आप किताबें लिखे हैं और फिर आज का जो सम्मेलन हो रहा है, इस तमाम चीज़ों का क्या मकसद है? ये तो दूसरा किताब तो बहुत दिन पहला से किताब में तो यादव जाति का जो हिस्ट्री है, यादव जाति का हिस्ट्री हमारा ग्रैंडफादर ने लिखना शुरू किया था और 1920 में वो हम फाइनल किया। हमारा ग्रैंडफादर ने जब पूर्णिया में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम आया था हमारा ग्रैंडफादर बालोकराम घोष फ्रॉम बंगाल। सर, क्या कहेंगे यादवों के इतिहास के बारे में? यादवों का इतिहास तो बहुत बड़ा इतिहास है। यदुवंश से शुरू होकर वो तो मोर और लेस 5000 ईयर्स का हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री में हम नहीं जाता है। हम लोग का यादव जाति का ये जो संगठन है, ये संगठन का मतलब इतिहास के बारे में हम बोलने मांगता है। ये क्या हुआ, ऑल इंडिया का अंदर में चारों तरफ यादव बड़ा हुआ डिफरेंट नेम से। कोई जगह बंगाल में घोष, त्रिपुरा में घोष, ईस्ट बंगाल मीन्स आज का बांग्लादेश, उसमें घोष, ऐसे माफिक आसाम इसमें घोष, और बिहार, उड़ीसा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घोष, और साउथ इंडिया में यादव ऐसा माफिक, और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आहिर ऐसा लिखता था। उसमें कोई अपना कोई रिलेशन नहीं था। जब यादव एजुकेटेड पीपल जो अब जाना जे यादव, आहिर, गोफ ऑल आर सेम, दे स्टार्टेड देयर मूवमेंट एंड फाइनलाइज टू फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इन द नेम ऑफ अखिल भारत यादव महासभा, दैट फर्स्ट टाइम। सर, जट ऑल से इंडिया कुछ मतलब नहीं, जट से नहीं, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है, आहिर तो है। तो वो जो हुआ उसमें प्रयाग में 1923 में प्रयाग में बहुत बड़ा एक मीटिंग हुआ। उसमें 40 से 50 हज़ार आदमी खड़ा हुआ था। उसमें जवाहरलाल नेहरू आया था, मालवीय जो है मालव्य आया था। वो लोग सब आके प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर स्ट्रेस दिया कि यादव जाति का अलग करके संगठन करके इंडिया का स्वाधीनता संग्राम में आप लोग शामिल हो जाइए। इसलिए फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ पूर्णिया में उसका पहला, इसका नाम था बिहार गोप जातीय महासभा। बिहार गोप जातीय महासभा, बिहार गोप जातीय महासभा का 13th जो कॉन्फ्रेंस था पूर्णिया में हुआ था। उसमें मेन यहाँ का जितना खर्चा जितना मेन हेड था पैसा का, वो था राजा पृथ्वीचंद लाल। राजा पृथ्वीचंद लाल हमारा ग्रैंडफादर का कजिन ब्रदर। महाराजा मोहनलाल पूर्णिया का लास्ट नायब नजीम पूर्णिया, जब पूर्णिया मुगल अमल का बात करता है। हमारे साथ मौजूद है यादव महासभा के राष्ट्रीय सेक्रेटरी और युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों मौजूद हैं। हम दोनों से बारी बारी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे हम बात करना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे 100 वर्ष के बाद पूर्णिया में एक मरतबा फिर से आपका इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे? इतने दिनों तक काफी चर्चा नहीं रही और सीधा समारोह यहाँ बोलना चाहता है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अशोक यादव है। मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम जो पूर्णिया आए हैं, या ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, हमारे इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम हुए। जो 100 वर्ष पहले हमारा पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 1924 में, क्योंकि 22 से शुरू होगी थी हमारी यादव महासभा की शुरुआत, तो इसलिए 100 वर्ष हमने 22 से 24 तक लगातार मनाएंगे। पूर्णिया से पहले हम लोग द्वारिका में अपना एक अधिवेशन कराए हैं, अब पूर्णिया का नंबर है। इसके अलावा पूरे देश में हमारे हर प्रदेश ये लेवल पे भी काफ़ी राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे जो प्रदेश लेवल पे होते चले जाएंगे। ये 2 वर्ष तक हमारे लगातार राष्ट्रीय अधिवेशन रहेंगे। इससे पहले भी हमारा 1 साल में कम से कम 2 या 3 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, वो अलग अलग प्रदेशों में होती रहती है। तो ऐसा नहीं है जो आप करते पहली बार है, बहुत जगह हमारे लगातार चले आ रहे हैं। 100 वर्ष से जो लगातार चल रही है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, उसमें सब लोगों के समाज के कल्याण के लिए बहुत कार्यरत है, शिक्षा के क्षेत्र में, बुराइयों के क्षेत्र में। इसके अलावा हम अहीर रेजिमेंट के लिए भी एक मिशनरी रेजिमेंट चला रहे हैं।
उसके लिए हमारे प्रदीप यादव जी ब्रिगेडियर साहब, उसके संयोजक जो अभी आप लोगों ने सुना था, ऐसी बहुत सारी जो कार्य हैं जो हम लोग चला रहे हैं, इसी में कार्यरत है। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे पूर्णिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, क्योंकि पहला राष्ट्रीय अधिवेशन पूर्णिया में हुआ। तो सर ये जानना चाहेंगे कि यादवों का जो इतिहास है वो कितना मजबूत है, कैसा इतिहास है? यादवों का इतिहास से ज़्यादा मजबूत आसानी से आप बताओगे किसी और जाति का इतिहास नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास को थोड़ा सा खुर्द-बुर्द कर दिया गया था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के वंशज हैं हम लोग। भगवान कृष्ण के द्वारा लिखी गई गीता के बारे में आप सब जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला, माना जाने वाला ग्रंथ है। यहाँ हालांकि मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट होने के नाते मैं आपको बता दूँ कि कोर्ट में भी आज भी गीता पे हाथ रख कर ही सच बुलवाया जाता है, तो इतना महत्वपूर्ण है हमारा वंश। लेकिन इसके बावजूद अभी जो यादवों की स्थिति है वो कहा जा रहा है कि वो बैकवर्डों में गिनती होती है। हाँ, बैकवर्ड हैं हम लोग, लेकिन अपने आप पे गर्व है हमें, अपनी जाति पे। हमें बैकवर्ड होने पे शर्म नहीं आती। हाँ, इतना जरूर है कि हम बैकवर्ड होने की वजह से, क्योंकि उसका कारण रहा हम लोगों को शिक्षा पूरी तरह नहीं मिल पाई। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ गए। हम खेती करने वाले लोग थे, जानवर पाने वाले लोग थे, तो शुरुआत में उन लोगों को शिक्षा नहीं दी गई। तो उसका क्या कारण रहा मैं उस पर नहीं जाऊँगा। इसी कारण से हम लोग पिछड़ गए, लेकिन आज हम लोग सब शिक्षित हो रहे हैं। हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जज भी आए थे अभी। एक समय था जब भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, और वही यादव समाज आज ये कहे कि हम शिक्षा में पिछड़ गए, तो ये कैसे हो गया? नहीं, पिछड़ गए थे, उसका बहुत सारे कारण रहे होंगे। मैं ज़्यादा इतिहास में ऐसा खोदने नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं कारण रहा, कुछ विशेष लोगों ने हम लोगों को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन आज जाग गया है यादव, और जागने के साथ साथ हम लोग अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसमें तरक्की करें। देश को आगे बढ़ाने में यादवों की क्या भूमिका है अभी तक? हम उसी बात पे करते हैं कि अहीर रेजिमेंट एक उसका विशेष मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया कि हम लोग देश की रक्षा के लिए हमारे अहीरों ने बहुत ज़्यादा अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए लड़े हैं, और जहाँ भी जरूरत पड़ी है यादव की, वहाँ यादव ने कार्य किया है। संविधान लिखने में भी यादव थे, संविधान बनाने में यादव थे, देश को आज़ाद कराने में भी यादव थे। हर जगह यादव आपको मिलेगा, साइंटिस्ट भी यादव हैं, जजेस भी यादव, हर जगह हैं हमारे यादव। तो क्या अभी लग रहा है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि यादवों को एक मरतबा मजबूती के साथ संगठित होने की आवश्यकता है? नहीं, संगठन में थोड़ी समस्याएं आती हैं, वो सभी जगह आती है, लेकिन हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम सर ये कह रहे हैं कि क्या वर्तमान स्थिति में यादवों को संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है? नहीं, संगठन से मजबूती से खड़े हैं हम लोग, और इसे और मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि पूरे देश में हम लोग संगठित होकर समाज की तरक्की के लिए कार्य करें और सब समाज के साथ हम लोग एकता, समरसता बना के चलें। शुक्रिया सर, थैंक यू। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे युवाओं में अभी किस तरह की चर्चाएं हैं और युवाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने सामाजिक संगठन है सारा भारतवर्ष में, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा सबसे पुरानी सामाजिक संगठन है जो 100 साल पूरा कर रहा है, और 1924 में ही पे अपना पूर्णिया में अपना संगठन शुरू हुआ था। हम लोग सब सौभाग्यशाली है, इस ऐतिहासिक पीठ में हम लोग फिर इकट्ठा हो रहे हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और युवाओं के बारे में आप बोले कि जो शतवार्षिक समारोह हम पालन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट युवाओं का रहेगा, क्योंकि हम जितना रचनात्मक कार्यक्रम ये साल रखे हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, अहीर रेजिमेंट की मांग हो, अहीर रेजिमेंट की रजांगला मिट्टी को सारा भारतवर्ष में घुमाने का बात हो, या फिर जो भी कंस्ट्रक्टिव काम हम रखे हैं वो युवाओं के बीच में ही होगा। और डेफिनेटली हम जो बोल रहे हैं कि भारत राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है, और युवा यादव महासभा बिल्कुल आगे आके इस कार्यक्रम को संपूर्ण समापन करेगा। युवाओं की जो वर्तमान स्थिति में यादवों की जो शैक्षणिक स्थिति है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, आज की युवा पीढ़ी बहुत ही समझदार है, एजुकेशनली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकल, बाकी उनको थोड़ा रिफॉर्म करके आगे बढ़ाना है। हम लोग काफ़ी काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं जिनके थ्रू युवाओं को पॉलिटिकली उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि आज भी हम पॉलिटिकली बहुत पीछे हैं। सब्सिक्वेंटली वी आर प्राउड दैट द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिलोंग्स टू तेजस्वी यादव, उनके लिए भी हमको गर्व है। और इन जनरल जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली काफ़ी आगे चले गए, लेकिन पूर्व भारत हो या फिर दक्षिण भारत हो, अभी भी यादवों को और आगे बढ़ना है, जिसको लेके जनरली मुहिम चलाना है सारा भारतवर्ष में, यादव महासभा को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। ये बिहार में आपका कितना सक्रिय है संगठन? बिहार में बहुत सक्रिय है, क्योंकि यादवों का गढ़ अगर माना जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश, और हम गर्व के साथ मानते हैं कि यादव महासभा बिहार से शुरू हुआ, और आज और एक बार बिहार से पूर्णिया से हम लोग का मुहिम शुरू कर रहे हैं, सारा राष्ट्र में इसको चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। बिहार में आप नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे संगठित करेंगे यादवों को?
संगठित कर रहे हैं। संगठित करना नहीं है, हम लोग को जन्म नहीं देना, जन्म लिए हुए हैं। 26 करोड़ यदुवंशी हम लोग पूरे भारत में हैं और 26 करोड़ यदुवंशियों का यही मांग है कि यही रेजिमेंट सेना में बनना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के लोग एक जगह आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कभी भी एक पटल पर नहीं हुए थे। एक मुद्दा रहा है, वही रेजिमेंट मुद्दा। आपका पूरे देश में हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को यही रेजिमेंट मिलना चाहिए। जब आपका भाई एक मड़मा में 2 तरह के भात चलेगा क्या? आप एक जगह आप राजपूत रेजिमेंट किए हुए हैं सेना में, आप गोरखा किए हुए हैं और भी 22 को रेजिमेंट किए हुए हैं, और जब हम अपना हक का और हकूक की बात करते हैं तो जातीयता आ जाता है, जातीयता आ जाता है। अच्छा ये बताइए, इससे यादवों को लाभ क्या होगा? अरे तनी मनी लाभ है भाई। अरे आपको दूध होगा तो उससे आपको छेना तैयार होगा, उससे आप चाय बना सकते हैं, दूध से आपका रसगुल्ला बना सकते हैं, बहुत तरह के दूध रहेगा तो बहुत चीज कर सकते हैं। उसी आपका रेजिमेंट बनेगा तो उसमें जो 25,000 लोगों की बहाली आपकी आएगी। एक रेजिमेंट में 25,000 की बहाली आती है और एक ही जाति की रहती है उसमें। अगर उस जाति के लोग अगर डेथ कर जाते हैं तो उसी जाति के लोग को वहाँ अपॉइंटमेंट होती है। कैसे नहीं यही रेजिमेंट का गठन होगा तो हम लोग को आने वाला पीढ़ी जितने लोग हैं वो उसमें सबसे पहली बात तो मान सम्मान के लिए जीता है आदमी। आज कुंती का बता देते हैं, अगर आपका कर्ण भी था और आपका अर्जुन भी था, अगर आपका लग गया लेवल तो वो लेवल लगा था पांडव का, उसका नहीं लगा था। हम लोगों को ये किया जा रहा है, इतना बेइज्जती किया जा रहा है। हम लोग का हीर कौम 114 को रेजंगाला में हम लोग 3000 सैनिकों को मार के भगा देने का काम अहीर वीर किया। और आप जब हम मांगने चले हैं आपका कंधा पे लेवल सर्टिफिकेट, हम मैट्रिक की परीक्षा देंगे और हम पास भी कर जाएंगे, आप हमारा रोकले रहिएगा सर्टिफिकेट है? काहे रोकले रहिएगा? नहीं तो जोड़ो, नहीं तो तोड़ो, हटाइए सबको। एक सेना में रहेगा, भारतीय सेना में रहेगा। क्या ये आप तमाशा किए हुए हैं? हम लोग के साथ भेदभाव किया गया है, शुरू से किया गया है अंग्रेजों के टाइम से। अब युवा जाग चुका है और पूरे प्रदेश अध्यक्ष मैं बबन यादव ऐलान करता हूँ मीडिया के मामला से। अभी मैं 38 जिला का जिलाध्यक्ष का और पूरे ये मैं परम वीर चक्र विजेता जी के साथ मैं यहाँ आया था पूर्णिया के धरती पर, और यहाँ हम लोग रोड शो किए थे और जनता को हम 38 जिला में हम लोग अब रथ यात्रा निकाले। अध्यक्ष जी, तब आपको ये भी पता होगा कि ये रेजिमेंट का निर्माण कैसे हुआ था? रेजिमेंट का निर्माण आपका परम वीर चक्र विजेता आपका ब्रिगेडियर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, अभी आपको यदु जी बताए। आपका रेजिमेंट का निर्माण हुआ था आज़ादी के पहले, कुछ रेजिमेंट का निर्माण आज़ादी के बाद भी हुआ, लेकिन अहीर रेजिमेंट का निर्माण नहीं किया गया। पहले जो किया गया था उसका मकसद क्या था, पता होगा? मकसद यही था कि अपने जाति के आधार पर रेजिमेंट का निर्माण किया गया था। जैसे राजपूत रेजिमेंट है तो कुछ जब देश आज़ाद था, आज़ाद नहीं था, उससे पहले जब रेजिमेंट का गठन किया गया, निर्माण किया गया, तो उस समय तो अंग्रेजों का मकसद ही था कि देश को तोड़ो। हाँ, उसका तो मकसद उस मकसद से किया गया था। हाँ। तो फिर अभी वर्तमान में आप मांग कर रहे हैं? आज से मांग कर रहे हैं, अरे आज से मांग कर रहे हैं, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन दे तब ना। ये सरकार देखिए, धुने धाने तोड़े तान ओकरे रखे दुनिया मान, समझे? अभी जागा है। हम लोग से देखिए, हम लोग सोए हैं ना, तो आप मत समझिए शेर अगर सोया है तो ठीक है, अगर छेड़िएगा तो ठीक बात नहीं है। जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, भले सोए हुए रहिए, छेड़ ही ना रहा है भाई। अब नहीं छेड़ रहा, कैसे छेड़ रहा है? छेड़ ही ना रहा है। अब आपको एक जगह आपको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। आप राष्ट्रपति के यहाँ बॉडीगार्ड में अगर सेना में है तो वो आपका राजपूत रेजिमेंट का लोग है, न कि यही रेजिमेंट का लोग है। यही रेजिमेंट की मांग खासतौर से इस महासम्मेलन में की जा रही है। लेकिन एक बात यह है कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 100 वर्ष के बाद पूर्णिया में हुआ है। इसको लेकर के पूर्णिया में काफी चर्चा है, और खास बात ये भी कि पूरे देश से बड़ी संख्या में यादव समाज के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग यहाँ पहुंचे और तमाम लोगों का पूर्णिया में बेहतरीन तरीके से स्वागत किया। के लिए सुमित के साथ